हेलो एवरीवन। तो देखो हम लास्ट लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये होमवर्क दिया था कि आप इसको करके आना कि जी अगर कोई नॉन साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर 57 है, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपने पूरा साइलोस का पैकेज पढ़ा हुआ है और पी स्क्वायर वाले ग्रुप, पी इंटू क्यू ऑर्डर वाले ग्रुप का पूरा एनालिसिस पढ़ा हुआ है। तो जस्ट इन सारे का आपको अब आप एक साथ यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर लेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक आपको कन्फर्म किया हुआ है। और ऐसे भी अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे, तो तरीका क्या होगा इसको बनाने का। तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है 57। ठीक है, इसको आप तोड़ सकते हो प्राइम फैक्टर में। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 3 इंटू 19, 19 3 या 57 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3 है ना, ये डिवाइड करता है 19 माइनस 1 को। ठीक है, 19 माइनस 1 क्या होगा, 18 होगा। तो 18 को ये डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ से हम इसको साइक्लिक कन्फर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो p इंटू क्यू वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें ये होता है कि p q माइनस 1 को अगर डिवाइड नहीं करेगा देन g आपका मस्ट बी साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे 3 चूँकि डिवाइड कर रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते साइक्लिक के बारे में। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन में नॉन साइक्लिक कन्फर्म करके दिया है कि ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो पहला चीज़ कि ये साइक्लिक नहीं है। दूसरा अब ये है कि इसमें 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा। तो इसका तरीका, अगर अब यहाँ पे आपका ये p इंटू क्यू वाला फॉर्मेट काम नहीं कर रहा साइक्लिक ग्रुप का, तो इसके बाद हम लोग जा सकते हैं साइलोस थ्योरम में। ठीक है, साइलोस के थ्योरम में अगेन आप ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 इंटू 19 के फैक्टर में टूट रहा है यहाँ पे। और नो डाउट आप देखोगे यहाँ पे कि 3 का पावर 1 जो है 57 को डिवाइड करता है। ठीक है, और 3 का पावर स्क्वायर, इसका एक पावर आगे लेंगे तो 3 का पावर स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 9 डज नॉट डिवाइड्स 57। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो 19 जो है वो 57 को डिवाइड करता है जी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 19 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 57 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अब आप डेफिनेटली यहाँ से एक चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे 3 SSG मिल रहा है यूजिंग साइलो सेकेंड थ्योरम। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट 3 SSG, 3 साइलो सब ग्रुप आपको मिलेगा ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर भी यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको एग्जिस्ट करेगा 19 SSG, देयर एग्जिस्ट 19 SSG ओके ऑफ ऑर्डर 19। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बात हमको मिल रही है कि एक हमको साइलो सब ग्रुप मिल रहा है 3 ऑर्डर का, और एक हमको साइलो सब ग्रुप मिल रहा है 19 ऑर्डर का। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया साइलो सेकंड थ्योरम से कि आपको यहाँ पे SSG मिल रहा है, बट SSG कितना है। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप कितना पीस मिलेगा, या जो 19 ऑर्डर का ये कितना पीस मिलेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइलो का थर्ड थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ 3 SSG, नंबर ऑफ 3 SSGs, ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 3k प्लस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्म का वेयर 3k प्लस 1 मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए यहाँ पे 3 इंटू 19 है, तो 3k तो ये को प्राइम है, तो दिस मस्ट बी डिवाइड 19, ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे को k का क्या क्या वैल्यू मिल सकता है जिसके लिए ये पूरा 3k प्लस 1 19 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो तरीका देखिए ये होता है कि 19 हमारा क्या है, एक प्राइम वैल्यू है, तो 19 को जो डिवाइड करेगा, ठीक है, वो कौन कौन डिवाइड करेगा, तो 19 का जो डिवाइजर होगा वो या तो 1 होगा या तो खुद 19 होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है अगर ये 1 बनता है तब ये इसको डिवाइड करेगा, या तो ये 19 बन जाए। तो के का क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, तो हमको के मिल सकता है, के एक 0 मिलेगा, 0 पे पूरा वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और के हमको एक मिल सकता है क्या, 6, अगर हम 6 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू आपका 19 हो जाएगा। तो 19 को डिवाइड करेगा और 1 करेगा 19 को। इसके अलावा के का बीच का कोई भी वैल्यू आप लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो उसके लिए ये पूरा वैल्यू जो है वो 19 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 तरह का पॉसिबिलिटी है, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। ओके, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ 3 SSG क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ 3 SSGs जो है ये आपका हो जाएगा 3k प्लस 1 है। ठीक है, ये है। तो अगर मैं इसमें k को रखता हूँ 0 तो मेरे को मिल जाएगा 1। ठीक है, और अगर मैं k को रखता हूँ 6 तो मेरे को मिल जाएगा 19। तो जो 3 SSG है वो या तो 1 पीस होगा या तो 19 पीस होगा, यहाँ से मेरे को ये पता चल गया। ठीक है, सो नॉट श्योर कि 1 है कि 19 है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। ठीक है, 1 होता तो ये नॉर्मल हो जाता तो मेरे लिए काम इजी हो जाता, बट 19 SSGs भी पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 3 से आपका यहाँ पे काम नहीं हुआ तो आप 19 के लिए बढ़ जाइए। ठीक है, 19 SSG को चेक कीजिए, तो नंबर ऑफ 19 SSG क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ 19 SSGs यहाँ पे हो जाएगा 19k प्लस 1 होगा। ठीक है, एंड दिस शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दैट मीन्स
3, चूँकि 19 के प्लस 1 क्या होगा, 19 के को प्राइम होगा, तो ये 3 को डिवाइड करना चाहिए, तभी ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो k का पॉसिबल वैल्यू है वो ओनली क्या होगा, ओनली 0 होगा, इसलिए कि 3 को डिवाइड करने के लिए या तो 1 या तो 3 चाहिए। 3 तो कभी बनेगा नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 बन सकता है k इक्वल टू 0 पे। तो k इक्वल टू 0 इज़ द ओनली वैल्यू, देयरफॉर नंबर ऑफ 19 SSGs क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ 19 SSGs आपका केवल 1 मिल रहा है, यानी 1 एक ही पीस हमको मिल रहा है 19 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है। ये हमारे काम का है और डेफिनेटली ये नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई भी अगर SSG यूनिक होता है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आपका काम कैसे इजी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कॉसियस का पे अप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूँ ग्रुप के ऑर्डर का, तो ग्रुप का ऑर्डर 57 3 इंटू 19 है और 3 भी आपका प्राइम है, 19 भी आपका प्राइम है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉशी के अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा और 19 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। बट जी हमारा नॉन साइक्लिक है, इसलिए यहाँ पे 57 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जी के पास जो एलिमेंट होगा वो या तो 1 ऑर्डर का होगा या 3 ऑर्डर का होगा या 19 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे बोल रहा हूँ नाउ क्या जी जो है हमारा क्या है, जी हैज़ आइदर क्या मतलब जो कंफर्म बात है वो भी लिखेंगे, जी हैज़, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 3 एंड 19, ठीक है। इसी 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा इसके पास में। अब देखिए 19 ऑर्डर का जो हमको सब ग्रुप मिल रहा है वो 1 है, ठीक है। देयर बी यूनिक SSG 19 SSG, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 19, ठीक है। तो हमको मिल रहा है 19 ऑर्डर का एक SSG, ठीक है, इसको हम लोग S19 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो एलिमेंट होगा एक तो आइडेंटिटी होगा और बाकी सारे इसमें, इसके अलावा यहाँ पे 18 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 19 ऑर्डर का है ये, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा जी, टोटल आपका 18 एलिमेंट होगा, ठीक है, 18 एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स, बात समझिएगा, हाँ। अच्छा, अब 19 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा तो उसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 होता है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। और ये है 19 एक प्राइम नंबर, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 19 का डिवाइजर होना चाहिए उसका ऑर्डर, तो 1 होगा, इसका जो डिवाइजर है वो 1 होगा या तो 19 होगा, ठीक है। एक एलिमेंट तो हमको 1 ऑर्डर का मिल गया, तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे का ऑर्डर क्या होगा, उन सारे का ऑर्डर 19 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 18 एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा उन सब का ऑर्डर क्या होगा, 19 होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ 19 ऑर्डर एलिमेंट मेरे को मिल गया। 19 ऑर्डर एलिमेंट क्या होगा जी, ये आपका होगा 18, ठीक है। तो 18 एलिमेंट आपका 19 ऑर्डर का है, और चूंकि एक ही सब ग्रुप है तो कोई और सब ग्रुप है नहीं, तो डेफिनेटली बस जो एलिमेंट है 19 ऑर्डर का वो यहीं पे होगा, और वो ये 18 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ 1 ऑर्डर एलिमेंट, तो ये तो आपका सिंगल आइडेंटिटी होता है, तो ये हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो टोटल जो एलिमेंट हैं 19 ऑर्डर के और 1 ऑर्डर के वो हो गए टोटल 19। तो इसके अलावा जो बच जाएगा वो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 57 ऑर्डर का एलिमेंट तो यहाँ पे है नहीं, ये नॉन साइक्लिक है, तो जो भी बच गया वो 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। सो वी कैन से देयरफॉर नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट, नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप का जो भी साइज है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1 ऑर्डर का एलिमेंट और प्लस 19 ऑर्डर का एलिमेंट, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो 1 3 19 और एक 57, यही बस 4 पॉसिबल डिवाइजर था ना, मतलब यही 4 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट थे जो जी में हो सकते थे। अब जी नॉन साइक्लिक है तो 57 ऑर्डर का तो कोई नहीं है, या तो 1 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का है या 19 ऑर्डर का है। और जी में टोटल कितना है, तो टोटल 57 एलिमेंट है। तो 57 एलिमेंट में अगर मैं 1 ऑर्डर का और 19 ऑर्डर का एलिमेंट को हटा दूँ तो क्या बचेगा, 3 ऑर्डर का बचेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो जी का साइज था 57, ठीक है, माइनस ये हो गया 19, तो यहाँ पे 38 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर 3 है। क्या आ रहा है जी, 38 एलिमेंट्स आ रहा है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका होता है कि अगर आप, अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस किया ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ ये डिवाइड कर नहीं करता, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ होता है कि जी को मैं P इंटू क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, और P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या होता, साइक्लिक हो जाता, और साइक्लिक होते ही काफ़ी काम इजी हो जाता। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे भटका और क्वेश्चन नॉन साइक्लिक आपको कंफर्म किया तो आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन चेंज कर गया, और आपको थोड़ा सा आप पॉजिटिव होकर के सोचना है, क्वेश्चन आपका अच्छा हो गया, तो ऐसे ही काम करना पड़ता है, ठीक है,
ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बता देता हूँ। जब भी देखो, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन करें ना, तो वो सिर्फ करके नहीं छोड़ दें, बल्कि उसमें कुछ सोचें। जैसे देखिए, 3 ऑर्डर का 38 एलिमेंट आपका आया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला, ध्यान दीजिएगा, कि जो नंबर ऑफ 3 एसएसजी है, नंबर ऑफ जो 3 एसएसजी है, ठीक है, अब यहाँ से मैं रिमार्क लिख रहा हूँ इसी से, हाँ, वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। यानी 3 ऑर्डर का सब ग्रुप 1 एक पीस नहीं मिलेगा। क्यों? अगर एक ही पीस हमको 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता, तो 3 ऑर्डर का कोई एक सब ग्रुप होता, इस तरीके से आइडेंटिटी होता, उसमें 2 और एलिमेंट होते, ठीक है। और बात समझिए, तो जो भी 2 एलिमेंट यहाँ पे होता, ए और बी, बस इसी का ऑर्डर क्या होता? 3 होता। इसका ऑर्डर क्या होता जी? 3 होता। और इसका ऑर्डर आपका 1 आइडेंटिटी का। तो अगर हमको 3 ऑर्डर का कोई भी एक ही सब ग्रुप मिलता, तो उसमें ओनली 2 ही एलिमेंट होते जिसका ऑर्डर 3 होता, ठीक है। क्योंकि जो भी अंदर में एलिमेंट होगा वो क्या होगा? वो 3 का डिवाइजर होगा, उसका ऑर्डर तो 1 ऑर्डर का होगा या 3 ऑर्डर का होगा। तो हमको सिर्फ 2 ही पीस 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता। इसका मतलब है कि हमको 3 ऑर्डर का जो साइलो सब ग्रुप है वो एक पीस नहीं होगा। यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तब वो कितना होगा? तब वो बिल्कुल 19 पीस होगा। इसलिए कि अगर 19 पीस आप 3 ऑर्डर का सब ग्रुप लेंगे, तो डेफिनेटली इस तरह का क्या होगा? इस तरह का आपको 19 जो है मिलेगा, ठीक है। S3 मिलेगा, S31 मिलेगा, S32 मिलेगा, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो हमको इस तरह का हमको 19 पीस मिलेगा, ठीक है। तो 19 पीस मिलेगा, तो अब आप देख सकते हो कि सब में एक आइडेंटिटी होगा, ओके। और बाकी जो 2 एलिमेंट होंगे वो 3 ऑर्डर के होंगे, तो 2 एलिमेंट एक में, तो 19 में कितना हो जाएगा? तो 19 टू जा 38 एलिमेंट हो जाएगा 3 ऑर्डर का। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि 3 SSG यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? यूनिक नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें नंबर ऑफ 3 SSG इस केस में यूनिक नहीं होगा। इसलिए कि अगर वो यूनिक होता, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फिर 3 ऑर्डर के 2 ही एलिमेंट होते, जबकि 3 ऑर्डर का 38 एलिमेंट कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। मैं एक आपको डिजाइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का कैसे आ सकता है, ठीक है। तो देखो, एक यहाँ पे हमारे पास में एक यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये पूरा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि ग्रुप का साइज 57 है। अगेन जैसा ऊपर में क्वेश्चन था उसी से मैंने फ्रेम किया है इसको, ठीक है। जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है WOTF, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोलता है इसमें कौन सा करेक्ट है। अब देखिए, ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जी इज नॉर्मल। तो हम लोगों ने अभी देखा कि नॉर्मल कब होता है? जो भी SSG आपको मिल रहा है, अगर PSSG आपको जो भी मिल रहा है वो अगर यूनिक हो, ठीक है। अगर PSSG यूनिक होगा तो वो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे हमको एक 3 SSG मिल रहा था, ठीक है, 3 ऑर्डर का, और वो हमको यहाँ पे मिल रहा है टोटल हमको कितना मिल रहा था? 19 पीस मिल रहा था ना, ओके, हाँ, 19 पीस मिल रहा था। एक पीस तो नहीं था, तो नॉट यूनिक, तो ये आपका यूनिक नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा यूनिक नहीं है, तो ये आपका नॉट नॉर्मल होगा, नॉट नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे 19 SSG को, तो 19 SSG हमको क्या मिल रहा था? ये हमको यूनिक मिल रहा था, एक ही पीस मिल रहा था, तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो 57 वाले केस में जैसा हम लोग ऊपर देखे कि हमको जो नंबर ऑफ 3 SSG है वो हमारा क्या था? 19 था, जैसा कि अभी आपको दिखाया था ना। नंबर ऑफ 3 SSG क्या था जी? सही जो था वो 19 था, ये ओके। 19 पीस हमको 3 साइलो सब ग्रुप मिल रहा है, 1 पीस नहीं है। सो इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड हेंस नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पे ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जी इज़ नॉर्मल ऐसा कहना ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। हमको ट्रू छांटना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए, जो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप और जी इटसेल्फ, ये दोनों आपका हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। ये आपका हमेशा नॉर्मल होता है, तो इसमें टेंशन नहीं है। तो बीच का जो हमको मिल रहा था प्रॉपर सब ग्रुप, हमको वो देखना था कि सारा ही हमको अगर यूनिक SSG होता तो वो क्या होता? वो नॉर्मल होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या है जी? जी इज हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो देखिए, हैमिल्टोनियन ग्रुप किसको बोलते हैं? उस नॉन अबेलियन ग्रुप को बोलते हैं जिसके सारे ही सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो अगर एक करेक्ट होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 19 इज 18, ये हम लोग देख चुके हैं कि 19 ऑर्डर का ऊपर में कितना एलिमेंट मिल रहा था, तो आपको देखो यहीं पे दिख रहा है 18 मिल रहा था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 36, ये अगेन रॉन्ग हो गया, क्योंकि 3 ऑर्डर का टोटल कितना एलिमेंट है जी?
तो 3 ऑर्डर का टोटल ऊपर में 38 एलिमेंट आया था, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन नहीं, दूसरा तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। और CSIR नेट में ऐसा ही होता है कि हर आने वाले साल आपको कुछ ना कुछ नया करके पूछा जाता है, बस आपको उसको लेकर के केयरफुल रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और 1 to 1 हम लोग बहुत सारे MCQs कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सबको करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखो, और 1 to 1 सारा यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे ज़रूर फायदा होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।